बरादर के बारे में बता रहे हैं जो कंधार पहुंच चुका, अब यहां से काबुल पहुंचेगा, वो आखिर कौन है ये भी जरा आपको बता देते हैं। मुल्ला बरादर कौन है और कैसे अफगानिस्तान में वो सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बन गया है। बरादर ने यानी मुल्ला बरादर ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1992 में रूसी सेना को खदेड़ने के बाद अफगानिस्तान गृह युद्ध में घिर गया था और इसी दौरान मुल्ला बरादर ने अपने बहनोई मुल्ला उमर के साथ कंधार में एक मदरसा तैयार किया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिसने 1994 में तालिबान की शुरुआत की। 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद वो भागकर पाकिस्तान आ गया था। उसने यहां से अमेरिका के खिलाफ साजिश रचनी शुरू की। 2010 में CIA और ISI के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुल्ला बरादर को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान सरकार 2013 से ही पाकिस्तान से उसे रिहा करने की मांग करती रही थी, जिसे तालिबान के साथ बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। 2018 में अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेशर डालकर मुल्ला बरादर को जेल से रिहा करवाया और इसके बाद उसने कतर की राजधानी दोहा को अपना ठिकाना बना लिया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का सुप्रीम पॉलिटिकल लीडर है और वो अब कंधार पहुंच चुका है और उम्मीद ये देश दुनिया भर के लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि अब अफगानिस्तान की कमान उसी के हाथों में होगी और वो कंधार पहुंचा है। वो तस्वीरें भी देखिए आप, ये कंधार एयरपोर्ट है जहां पर तालिबान लड़ाकों का जमावड़ा है और उसके बीच C-17 विमान लैंड करता है और जबरदस्त स्वागत किया जाता है मुल्ला बरादर का, जो कंधार पहुंच चुका है। ये एक तरह से तालिबान का गढ़ है और यहां पर उतर करके उसने अपने लोगों को एक तरह का इमोशनल मैसेज भी दिया है कि कंधार की अहमियत उसके लिए क्या है और अब यहां से काबुल की तरफ मुल्ला बरादर रवाना होगा। एक बहुत बड़ा काफिला यहां से निकला है हूटर बजाते हुए, यानी आसपास के लोगों को भी संदेश दिया जा रहा है कि मुल्ला बरादर आ चुका है। अब सवाल यह है कि मुल्ला बरादर के अफगानिस्तान पहुंचने के बाद वहां के हालात में क्या बदलाव आएगा। क्या जो गहमा गहमी वहां मची हुई है, जो भगदड़ मची है, उसमें कुछ बेहतरी होगी या हालात और बिगड़ने वाले हैं। मनीष प्रसाद हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मनीष, कंधार पहुंचने के बाद अब अगला पड़ाव मुल्ला बरादर का काबुल है। क्या अफगानिस्तान के हालात पहले से कुछ बेहतर होने की उम्मीद है या हालात और बिगड़ेंगे कंधार पहुंचने के बाद और काबुल पहुंचने के बाद मुल्ला बरादर के? हुसैन, जिस तरीके से पॉलिटिकल सेटलमेंट और साथ में अफगानिस्तान के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं कि अब से पहले तालिबान एक देश नहीं बल्कि एक आतंकी संगठन के तौर पर था और इसी वजह से कई जगहों पे उसने कई बड़े हमले किए। लेकिन अब जो कि मुल्ला बरादर यहाँ पर है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इनका पूरा नाम है, और अगर आप तालिबान की हिरार्की देखेंगे तो सबसे पहले जो मौलवी हबीबुल्लाह है उनके ठीक नीचे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब और फिर सिराजुद्दीन हक्कानी है। इंपॉर्टेंट रोल सिराजुद्दीन हक्कानी अदा कर रहे थे क्योंकि जितने भी फिदाइन अटैक हो रहे थे मान के चला जा रहा था कि उसके पीछे ये है। लेकिन अब्दुल गनी बरादर और साथ में जो स्पोक्सपर्सन है ज़बीउल्लाह, उनके द्वारा ये औपचारिक तौर पे कहा गया कि अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, इसलिए सभी जितने भी वहां के लोग हैं वो सब आए और सभी एक बार फिर से गवर्नमेंट ऑफिस को करें। लेकिन एक और बात, 3 से 4 दिन बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तय होगा कि तालिबान की तरफ से कौन इसकी अगुवाई करेगा और ये बताया जा रहा है हमारे जो ऑन ग्राउंड सोर्सेस हैं कि प्रेसिडेंट अब्दुल गनी बरादर बन सकते हैं और साथ में जो इनका समर्थन मौलवी हबीबुल्लाह जो इनके हेड हैं तालिबान के, उनको भी हासिल है। लेकिन सबसे बड़ी दहशत वहां के लोगों में है, अभी भी उन लोगों में है जो कि पिछले 20 सालों से तालिबान के खिलाफ खड़े हुए थे और साथ में और पंजशीर आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए क्योंकि पंजशीर में अमरुल्लाह सलेह जो कि जिन्होंने खुद क्लेम किया कि वो क्योंकि अशरफ गनी यहाँ पर नहीं है तो वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक उन्होंने ये क्लेम किया था। मनीष, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें फिर आपके पास लौट कर आते हैं। काबुल एयरपोर्ट से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है। काबुल एयरपोर्ट को तालिबान ने घेर लिया है। तालिबान के लड़ाके एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस हैं। भारी संख्या में बच्चे और महिलाएं मौजूद हैं एयरपोर्ट पर और डिटेल और इससे जुड़ी डिटेल बताएंगे हमारे सहयोगी अमित पाले। तो काबुल एयरपोर्ट को तालिबानियों ने घेर रखा है। एंटी एयरक्राफ्ट गन इससे लैस हैं तालिबानी लड़ाके और पूरा एयरपोर्ट जो है चारों तरफ से तालिबान लड़ाकों ने घेर रखा है और उनके साथ बहुत सारी महिलाएं और बच्चे भी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या ये वतन छोड़कर जाना चाहते हैं? तालिबान लड़ाके उनके साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरा एयरपोर्ट उन्होंने घेर रखा। हालांकि एयरपोर्ट जो है काबुल का वो अभी US आर्मी के कब्जे में है और
पूरा संचालन वहां का यूएस आर्मी के पास है। ये आप तस्वीरें देखिए, तालिबान लड़ाके एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ वहां पर हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारी महिलाएं और बच्चे भी इस वक्त हमें दिख रहे हैं। क्या ये तमाम जो महिलाएं और बच्चे हमें दिख रहे हैं, क्या ये वतन छोड़कर जाना चाहते हैं? और इनके आसपास जो तालिबान लड़ाके दिख रहे हैं वो इनसे क्या कह रहे हैं और क्या इनका मकसद है यहां पर इकट्ठा होने का? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। यूएस आर्मी के कब्जे में इस वक्त जरूर है काबुल एयरपोर्ट, लेकिन पूरा काबुल एयरपोर्ट तालिबान लड़ाकों ने घेर रखा है और उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मौजूद है। मतलब यह कि एक तरह का खतरा भी है, लेकिन लगातार तालिबान यह भी कह रहा है कि वो किसी तरह का नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएगा। अब इंतजार करते हैं कि इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है। ये महिलाएं और ये बच्चे यहां पर जो इकट्ठा हुए हैं, क्या ये देश छोड़कर कहीं जाना चाहते हैं? ऐसे और भी जो सवाल हैं उनके जवाब हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों से एक तरह की खौफ की भी कहानी दिख रही है जो पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित पालित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इन तस्वीरों के पीछे का सच क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इन तस्वीरों में यह जानना जरूरी है कि कहां की ये तस्वीरें हैं। ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है, हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन इस पे सबसे खतरनाक चीज जो नजर आ रही है इस वक्त वो ये है, ये देखिए, ये काबुल एयरपोर्ट है और यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो लड़ाके हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे 1, यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें करीब 9-10 जो गाड़ियां आप देख रहे हैं कि सारे के सारे यहां पर जो नजर आ रहे हैं, ये जो अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान के लड़ाके, उन्होंने पूरी तरह से एयरपोर्ट के एंट्री को घेर रखा हुआ है। यानी कि कौन इसके अंदर जा सकता है, कौन बाहर आ सकता है, उसके लिए इन्होंने पूरे अपने आप को यहां पर पोजीशन किया हुआ है। और साथ ही आप देखिए कि जिसका आप जिक्र कर रहे थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन, देखिए हैवी मशीन गन है जो आपको यहां पर नजर आ रही है, हैवी मशीन गन है जो यहां पर यूज किया गया। दूसरी बड़ी बात है कि आप यहां पर जो ये गाड़ियां देख रहे हैं, ये जो वो गाड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल किया करती थी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान की, खासतौर पे काबुल को जो यहां पर पूरा सिक्योरिटी देखते थे, वो सब गाड़ियां देखिए, ये सब गाड़ियां अब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे में जा चुकी। यहां पर आपको एक हमवी भी नजर आ रही होगी, ये हमर गाड़ी है, और ये हमर गाड़ी जो कि आर्मर्ड व्हीकल है, ये भी अब अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में। और यहां पर आप देखिए कि जो लोग यहां पर मौजूद हैं, जो यहां पर जाना चाहते हैं, आपको तस्वीरें याद होगी किस तरह से लोग भाग रहे थे एयरपोर्ट की ओर ताकि वो कोई ना कोई प्लेन पकड़ के जा सके। लेकिन अब जो यहां पर लोग मौजूद हैं, देखिए ये तमाम जो लोग अंदर जाना चाहते हैं, ये अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इसका मैं आपको क्लोज एक और तस्वीर दिखाता हूं जिससे आप समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से लोग यहां पर बाहर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको अंदर जाने को मिल जाए। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको ये नजर आ रहे होंगे, ये सब तालिबानी लड़ाके हैं, इनके पास AK-47 राइफल्स हैं और यहाँ पर आपको तालिबान का फ्लैग भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए महिलाएं हैं, यहाँ पर पुरुष हैं, बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको अंदर जाने को मिले ताकि वो जा सके। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं काबुल एयरपोर्ट पर, अभी सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री फ्लाइट्स है वो ऑपरेट कर रही हैं। सारे के सारे जो वहाँ पर आपके जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं या फिर जो नॉन मिलिट्री फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अब इनकी कोशिश है किसी तरह से जो वहाँ पर अमेरिका हो या फिर दूसरे जो देश हैं जो वहाँ पर काम कर रहे थे नाटो के, वो उनको कहीं ना कहीं साथ में ले जाएं, ये इनकी कोशिश है। और यही वजह कि यहाँ पर इतनी भीड़ नजर आई। आप देखिए यहाँ पर लोग किस तरह से, आपको याद कभी देखने को मिलेगा तो लगेगा कि जैसे कि हमारे बस स्टैंड पे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, इंतजार कर रहे हैं परिवार के साथ कि किसी तरह से उनको यहाँ से जाने को मिल जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि किस तरह से यहाँ पर जो भी वहां पर हथियार थे, जो गाड़ियां थी, जिसका इस्तेमाल वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस करती थी। देखिए एक और आपको यहां पर हम भी नजर आ रही है, ये हमर गाड़ी है जिसका इस्तेमाल कभी यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस करती थी, अब पूरी तरह से जो भी हथियार है, गाड़ियां हैं, अर्बन व्हीकल्स हैं, सब के सब अब तालिबानी जो वहां पर लड़ाके हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं हथियारों को और सारी चीजों को। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे ग्राउंड में सिचुएशन क्या है। लेकिन सबसे जो तस्वीर आपको देख के आपको लगता है डर लगेगा कि क्या ये जो तालिबानी लड़ाके हैं, जो तालिबानी लड़ाके आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है अपनी गाड़ियों के जरिए काबुल एयरपोर्ट के एंट्रेंस को, क्या वो
अंदर घुसेंगे। अगर अंदर घुसते हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर फिलहाल अमेरिका के जो सैनिक करीब 3-4 हजार जो वहां पर फोर्सेज हैं उनको उतारा गया है, और वहां पर रेंजर्स या फिर एयरबोर्न उनके जो मरीन्स को उतारा गया है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उनके साथ जो डीलिंग ये हुई है कि जो वहां पर अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वहां पर सेना के पास है, यानी कि अमेरिकन जो फोर्सेज हैं वो उसको देख रही हैं। बिल्कुल और इसी बिल्कुल, के जरिए एयरपोर्ट जो वहां से है वो यूएस evacuation हो आर्मी पा के रहा है। कब्जे में है, करीब 6000 आर्मी यूएस आर्मी वहां पर तैनात है। और लेकिन जो एंट्री पॉइंट दिखा रहे हैं मनीष, वहां हमारे सहयोगी अमित, वहां पर इस वक्त तालिबान लड़ाके दिख रहे हैं जिनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है। तो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर कैसी सिचुएशन है मनीष से भी हम समझेंगे, और काबुल को लेकर के दिल्ली में कैसी गहमा गहमी है वो भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, देख लो। पर एक ये ऑडियो हर शो पर